ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसके अंदर चार ऑर्गेनेल को रखा गया है। मतलब ये एक टॉपिक है लेकिन इसके अंदर हमें चार अलग अलग ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ना है। पहले एक बात मेरी सुनेंगे ध्यान से। सेल के अंदर जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा या अलग अलग? अलग अलग। आप सोचो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? नहीं। फंक्शन सेम है? नहीं। सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग है। जैसे राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया का काम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर। ईआर का काम प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। गोल्जी बॉडी का काम पैकेजिंग। लाइसोसोम का काम डाइजेशन। राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ रहा है? अलग अलग ऑर्गेनेल का काम अलग अलग है और स्ट्रक्चर अलग अलग, लेकिन चार ऑर्गेनेल ऐसे हैं सेल के अंदर जिनका काम एक दूसरे से रिलेटेड है, जिनका काम एक दूसरे से संबंधित है। तो खींच लो आगे वाले को, बच के रहना तुम आगे, नहीं तो। हमें यहाँ पढ़ा ना, वो खींचे ले रहे हैं। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ चलो अच्छा। तो चार ऑर्गेनेल ऐसे हैं सेल के अंदर जिनका काम एक दूसरे से लिंक है। जैसे मेरा और काम, आपका काम एक दूसरे से लिंक है। लिंक है ना? जैसे कि आप पढ़ने के लिए आए हो और मैं पढ़ाने के लिए आऊं ही ना, तो कितना अच्छा लगेगा आपको? पूरा मजा आ जाएगा। नहीं, ऐसे ही तो होता है। और मैं पढ़ाने के लिए आ जाऊं, तुम पढ़ने ना हो, तभी वो मजा आएगा। नहीं आएगा ना। मतलब मेरा और आपका काम एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही ऑर्गेनेल जो होते हैं, चार ऑर्गेनेल ऐसे जिनका काम एक दूसरे से रिलेटेड है, और इन्हीं चारों को मिला के क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितने ऑर्गेनेल हैं? चार। और ये चार वो ऑर्गेनेल है जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले नाम जान लेते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पहला टॉपिक है। इसमें पहला ऑर्गेनेल हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर कहते हैं शॉर्ट में। हिंदी में पढ़ा होगा अंतः प्रद्रव्य जालिका। पढ़ा है? लेकिन अब हिंदी में भी लोग लिखने लगे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब जाल की तरह। हाँ, क्या बता रहे रेटिकुलम? तो थ्रेड क्या होता है? रस्सी। तो रोप क्या होता है? सांप। देखो, कोबरे आ गए तुरंत, कालिया कहीं के। दूसरा कौन सा? कॉल्जी बॉडी। क्या कहते हैं? जीबी। देखो इवोल्यूशन कैस किस तरीके से हुआ। जो ह्यूमन था उसने पूंछ को यूज करना कम कर दिया, गायब हो गई धीरे धीरे। नहीं, तो ज्यादा अगर करोगे तो फिर से इवोल्यूशन हो जाएगा। है? फिर से बोला सांप बने घूम रहे हो। जहरीला। तीसरा लाइसोसोम। और चौथा वैक्यूल। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए पहली चीज ये जरूरी है कि ये चारों नाम इसी सीक्वेंस में याद करें। इसी सीक्वेंस में हम रिवाइज करेंगे और इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना भी है। तो चलिए देखते हैं कैसे इनका काम एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जो ईआर है इसने क्या बनाया? प्रोटीन और लिपिड। गॉल्जी बॉडी ने क्या कर दिया? उनकी पैकेजिंग, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में चेंज कर दिया। फिर लाइसोसोम ने उनका क्या कर दिया? डाइजेशन। और वैक्यूल ने स्टोरेज और एक्सक्रीशन। तो देखो चारों का काम एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए इन चारों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है।
तो देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल को एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों रखा गया, तो आप क्या बताओगे? इनका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, इनका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पर ऑक्सीसोम्स, these are not the part of endomembrane system, not the part of endomembrane system। ये तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का नहीं है। क्यों, आप बता सकते हो? क्योंकि इनका काम इन चारों से कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो अब दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों रखा गया है? क्योंकि उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम या कोई भी दूसरा नाम पूछ ले जो इन चार में नहीं आ रहा है और पूछे उन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों शामिल नहीं किया गया, तो आप कहेंगे इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। इन चारों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये जो चार ऑर्गेनेल हैं, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। खूब पूछा जाता है ये, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब यहां पर दो रास्ते आपके पास हैं। या तो ये बात आप चार बार याद करो, हर ऑर्गेनेल अभी हम पढ़ेंगे चारों, और चारों में चाहे ये बात आप याद करो, या फिर केवल एक साथ याद कर लो जो आपको आसान लगे। जैसे फंजाई में पढ़ा था कि एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो तीनों में ही सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम है। तो मैंने कहा था चाहे एक साथ याद कर लो, चाहे अलग अलग क्लास में याद करो, तो क्या आसान है, एक साथ याद रखो। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन? दो। क्लोरोप्लास्ट में दो। पेरोक्सिसोम में एक। दो कौन सी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस में दो। केवल तीन ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन। केवल तीन ऑर्गेनेल। कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। इनके अलावा कहीं डबल नहीं करना है। सिंगल मेम्ब्रेन में राइबोसोम, हाँ, राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में राइबोसोम, सेंट्रियोल, ये याद कर लो, न्यूक्लियोलस, तीन याद कर लो। बाकी ज्यादातर ऑर्गेनेल कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो चार ऑर्गेनेल रखे गए हैं, चारों कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड।